Hello my dear students, welcome to my channel. This series has been created for class 11th. So we will be starting with consumer equilibrium utility analysis, which is one of the very important topics of economics. First of all, we will study what actually utility is, and then we'll be moving on to the whole chapter. Everything will be taught step by step. Sometimes you have to watch video twice as well, because this chapter is complex, but this chapter is very important and interesting as well. So let's get started. See, what is the name of chapter? This is chapter number 2 in most of the books. See, what's the name of chapter? Consumer equilibrium utility analysis. Now, first of all, let's learn that what is the meaning of utility. एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे लोग यूटिलिटी को यूजफुल या आप बोल सकते हो यूजफुलनेस समझ लेते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. यूटिलिटी इज नॉट यूजफुलनेस. ठीक है, अब यूटिलिटी क्या होता है, कितने तरह की होती हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे. पहले मैं आपको यूटिलिटी का मतलब बताती हूँ. तो यूटिलिटी का मतलब जो टेक्निकल टर्म्स में होता है, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. बट पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस में क्या फ़र्क है. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है ए और एक और आदमी है बी. ओके, और जो ए है वो ड्रग्स लेता है, यानी कि ये एक ड्रगिस्ट है. ओके, और जो बी है वो बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं लेता है. मैंने आपको क्या बोला, दो आदमी है, एक ए है एक बी है. ए ड्रग्स लेता है और बी ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं लेता है. तो ये एक ड्रग पड़ा हुआ है. ओके, सबसे पहले तो ये ड्रग ना तो ए के लिए यूजफुल है ना ही बी के लिए यूजफुल है, क्योंकि ड्रग्स लेना अच्छी चीज नहीं है. राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट यूजफुलनेस, सो ड्रग इज नीदर यूजफुल टू ए nor useful to B, because drug is not good for health. Right? So this explains usefulness. Now let's come to the utility. ये ए भाई साहब क्या थे, ड्रगिस्ट थे. तो ये जो ड्रग था, जो ए है, अब हमें इस चीज का पता है कि जो ड्रगिस्ट्स होते हैं उनको ड्रग लेने की लत होती है. राइट? सो जब ए ने इस ड्रग को कंज्यूम करा तो उसको क्या मिली होगी, उससे कुछ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, यानी कि जब उसने पहली ड्रग को कंज्यूम करा होगा तो उसने बेटर फील किया होगा. इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. सो व्हाट आई सेड इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जब ये ड्रग इसने लिया तो इसको कितनी सेटिस्फैक्शन हुई, इसको बोलते हैं यूटिलिटी. लेकिन जो बी है, क्या उसको सेटिस्फैक्शन हुई? नो, उसको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, क्योंकि वो तो ड्रग्स लेता ही नहीं था. सो यूटिलिटी डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ टी लवर एंड आई गेट टी, so when I take the first cup of tea, I feel very much satisfied. So this term satisfied, ये satisfaction के term को ही हम क्या बोलते हैं, utility बोलते हैं. So अगर हम utility की definition की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, want satisfying power of a commodity. अब इसको हम थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो आपको एक नींबू पानी की शॉप दिख जाती है. तो बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगी हुई है. ठीक है, तो आपने उसको बोला फटाफट एक गिलास पानी का बनाओ, नींबू पानी का बनाओ. तो वो पहला ग्लास जब आपने पिया, तो जब आपने वो पहला ग्लास पिया तो आपको कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आई, उस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, यूटिलिटी. राइट? नाउ मेरी बात को और ध्यान से सुनिए.
ये जो यूटिलिटी है ये दो तरीके से मेजर करी जाती है। एक को बोलते हैं हम कार्डिनल यूटिलिटी और एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्या बोला? एक को हम बोलते हैं कार्डिनल, एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनल। अभी आप सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी की बात करोगे, आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाके आप ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करोगे। अब कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या फर्क है? मैंने बोला कि पहला ग्लास जब मैंने कंज्यूम करा तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन आई। अब ये बहुत को किसी टर्म में मेजर करना है, जैसे मैं बोलती हूँ ना केजी या मीटर, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। हम ये तो नहीं बोलते इतना दे दो, इतना दे दो, इतना सा दे दो। हम बोलते हैं आधा मीटर दे दो, 1.25 मीटर दे दो, 1 मीटर दे दो, 2 मीटर दे दो, 5 मीटर दे दो। वैसे ही जब मैंने पहला ग्लास कंज्यूम करा तो मुझे कितनी यूटिलिटी, कितनी सेटिस्फेक्शन आई। सपोज करो पहला ग्लास कंज्यूम करने में मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन आई, राइट। फिर जब मैंने दूसरा ग्लास कंज्यूम करा तो जितनी सेटिस्फेक्शन मुझे पहला ग्लास कंज्यूम करने में आई होगी, क्या उतनी ही सेटिस्फेक्शन मुझे दूसरा ग्लास कंज्यूम करने में आई होगी? नहीं। जब मैंने पहला ग्लास कंज्यूम करा तो जितना मजा मुझे पीने में पहला ग्लास आया, इट इज ह्यूमन नेचर कि मुझे दूसरा ग्लास पीने में मजा आया होगा, बट उतना नहीं जितना पहला मुझे ग्लास पीने में आया था। सो अब जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि वो 8 हो जाएगी। फिर मैंने जब तीसरा ग्लास कंज्यूम करा तो वो और कम हो जाएगी। इस कंसेप्ट को जब हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ नंबर्स, तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। यानी कि जब हम नंबर्स की फॉर्म में सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं तो उसको हम क्या टर्म दे देते हैं? कार्डिनल। लेकिन अगर मैं बोलूं ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल क्या है कि मेरे को BMW ज़्यादा पसंद है या मुझे मर्सिडीज ज़्यादा पसंद है, तो आप मुझे बोलो नहीं मुझे BMW नहीं, मुझे मर्सिडीज ज़्यादा पसंद है। अब मैं आपको बोलूं कितनी ज़्यादा पसंद है, कितनी, अब आप उसको मेजर तो नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हमें ये तो बता सकती है कि मुझे BMW थोड़ी सी कम पसंद है मर्सिडीज से, लेकिन मर्सिडीज मुझे ज़्यादा पसंद है। तो जब हम इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स नहीं बताते तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब इस चीज़ को आप याद आप कैसे रख सकते हो? एक ट्रिक है, जैसे कार्डिनल को अगर आपने कंफ्यूज नहीं होना कार्डिनल और ऑर्डिनल में, तो आप कैसे याद करोगे? कार्ड्स होते हैं, पत्ते, ताश जो हम खेलते हैं, उन कार्ड्स पे नंबर्स लिखे होते हैं। सो आप अपने माइंड में एक ट्रिक रखो कि अगर वो नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो कार्डिनल की बात कर रहे हैं, अदरवाइज अगर वो सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, तो वो ऑर्डिनल की बात कर रहे हैं। आई होप आपको यूटिलिटी का मतलब और कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी का बेसिक मतलब समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी।